सदर साहब हैं कहीं मदरसे के? अल्लाह खैर फरमाए इस मिंबर पर। हाँ तवज्जो है। और मुझे फिर कहा कि भी किसी साहिब से लेना देना कोई नहीं है। मेरा अपना उसूल, चार बैठे हैं हुजूर के गुलाम बैठे हैं और मेरे सामने जितने बैठे हैं सारे जियाले लाल बैठे हुए। अच्छी माओ के अच्छे फर्जंद है। बात ज्यादा लंबी नहीं, बस वक्त थोड़ा रह गया, मुझे बात करनी है। ये इदारा हमारा कायम, अल्लाह इस इदारे को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। आपसे इतनी गुजारिश है, मैं बताऊं आपको, मदरसों की जिंदगी आप देखें, मदरसों में अक्सर मजदूर बाप की औलाद आती है, अक्सर मजदूर बापों के बेटे मदरसों में आते हैं, अक्सर गरीबों के लाल मदरसों में आते हैं। इसलिए क्यों जानते हैं? जिन्हें कोई सीने से नहीं लगाता उन्हें मदरसा सीने से लगाया करता है। जिन्हें कोई सीने से नहीं लगाता उन्हें मदरसा सीने से लगाता है। आपको सीबीएसई बोर्ड के कॉलेज में, स्कूल में बच्चा लेके जाएंगे, सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा बच्चा लेके आए हैं? कहा हाँ। कहा ऐसा कीजिए, पहले 7,000 का एडमिशन फीस दीजिए। कहा ये लो ले लो। कब 3,000 जूतों के दीजिए, वो भी जमा करा दिए गए। 5,000 ड्रेस के दिए जाए, वो भी जमा करा दिए गए। कब 9,000 कोर्स का दिया जाए, वो भी ले लिया गया। कब 1 महीने की गाड़ी की फीस दे दी जाए, पूरा पैसा भर दिया जाता है। अगर उसी कुर्सी में बैठ करके गरीब बच्चे को पढ़ाने का ख्वाब देखे, कह दिया जाता फीस कहाँ नहीं दे सकता, कब गेट बंद है तेरे लिए, कब फिर पूछा जाता है कि जो किताबें हैं इसका पैसा नहीं दे सकता, कब वापस चले जाओ। तो बड़े बड़े अमीरों को स्कूलों में एडमिशन मिलता है, लेकिन जो गरीब जिन्हें धक्का दे दिया जाता है, जिनके लिए मदरसों के स्कूलों के दरवाजे बंद होते हैं, उनके लिए मदरसा आगोश खोल के कहता है गरीब है आ मेरे सीने से लग जा, यतीम के मेरे सीने से लग जा। ये और है जो पैसों में तालीम देते हैं, हम पैसों में नहीं, हम तो प्यार में तालीम बांटा जाता है। ये सिर्फ मदरसे हैं जिन्हें कोई सीने से नहीं लगाता, और मदरसों के हालात में आपको बताऊं, ख्याल करना, अल्लाह आपको सलामत रखे, ख्याल करना। मदरसों की अपनी कंडीशन ये, कभी कभी मदरसे जाना होता, और हम भी मदरसों में रहे हैं, हम कोई पेड़ पे पढ़ के नहीं आए, हमने भी मदरसों में जिंदगी काटी है। ये मदरसे की दाल का कमाल है, खुदा की कसम, जो सैकड़ों मुर्ग और बकरों पे भारी रहती है। ये दाल ही का कमाल रहता मदरसे से, ये कच्ची पक्की रोटियों का कमाल है। गौर तो करो ना, मदरसे बांझ नहीं है, मदरसे ऐसे लाल पैदा करते जिनकी मिसाल नहीं मिलती है। फजले हक खैराबादी मदरसे का लाल है, फजले हक खैराबादी मदरसे का लाल है, अल्लामा काफी मदरसे का लाल है। ऐसे ऐसे लाल मदरसे में देखो ना, अहमद रजा मदरसे का लाल है, मुफ्ती आजम मदरसे का लाल है, ताजुल शरिया मदरसे का लाल है। आप नजर डाल के देखो, जितने भी बड़े बड़े हैं सारे मदरसे के लाल। हाँ, इसलिए वजह क्या है? वजह सिर्फ इतनी है कि वहां पे जितने जाते हैं मुखलिस जाते हैं। मदरसों में कभी लालची बोले, जोर से बोले, लालची, ये बीच वाले लोग खाली बोल दे, इंशाल्लाह पूरा जलसा आगे बढ़ जाएगा। लालची नहीं जाते, वहां खुलूस वाले लोग जाते। कई बार मदरसों में जाना हुआ ना, ऐसे बिस्तर भी हमने देखे कि अगर रखो तो ऐसा लगता है जैसे फर्श की ठंडक गद्दे के ऊपर महसूस हो रही है। एक एक गरीब बच्चा हम ऐसा जानते हैं, कितने ऐसे गरीब बच्चे जिन्होंने एक बिस्तर पे 7 साल मदरसे में गुजार दिए। मैं तो कहता हूं अगर सूफी देखना हो तो मदरसे में आके देखो। सबसे ज्यादा नफ्स मारना अगर सिखाया जाता है तो मदरसों में सिखाया जाता है। सूफी अगर देखने तो मदरसे में देखो। बिला वजह जिब्रील पर नहीं बिछाते, हजारों हसरतें लुटा के कुरान तक पहुंचे, जिंदगी की खुशियां कुर्बान की हैं, तब कुरान को अपनाया। कितने ऐसे हैं जो सगों की शादियों तक में मैसर न शामिल ना हो सके, कितने ऐसे जिन्हें अपनों के जनाजे तक न मिल सके, लेकिन सब कुछ किसके लिए था? ये कुरान के लिए। NSE BSE लिस्टेड रियलिटी सेक्टर की KBC ग्लोबल कुरान के लिए।
सिर्फ कुरान के लिए। आप अंदाजा लगाइएगा, मदरसों में पहुंचे, वहां पे बिस्तर भी नहीं है, चारपाई भी नहीं है, और रातों को 3 बजे उठने वाली जमात, वो भी वहां जब गीजर और गर्मी का कोई इंतजाम नहीं, और दिसंबर जनवरी की सर्द रात है, वो ठंडी हवाएं, ठंडा पानी, 3 बजे उठ के वुजू करने के लिए जिगर नहीं जिगरा चाहिए, उठ करके रात को सर्द पानी से वुजू करने के लिए लोगों का जिगर चाहिए। इतनी आसानी से पानी में हाथ नहीं डाला जाता है। तुम्हारे बच्चे 6 बजे स्कूल वाले उठते हैं, उनके लिए गीजर में गर्म पानी मिलता है, उसके बावजूद उनको ड्रेस पहनाई जाती है, गर्म मोजे गर्म जूते, एयर कंडीशन गाड़ी में बैठ के जाते हैं, फिर भी खिड़की खुली तो नज़ला हो गया, किसी को जुकाम हो गया है, लेकिन नबी सिंदूरिया हबीबिया के दारुल उलूम के अंदर आके देख तो सकी कितनी सर्दी के मौसम गुजर गए हैं, लेकिन आज तक कोई ठंड की वजह से बीमार नहीं हुआ है, कोई सर्दी की वजह से नहीं मरा है। मैं पूछना चाहता हूँ, जो कौम 3 बजे उठ के ठंडे पानी से वुजू करे, वो जिंदा कैसे रह सकती है? जो सर्द पानी में हाथ डाले, वो जिंदा कैसे रह सकती है? जो ठंडे फर्श में बैठ के पड़े, वो जिंदा कैसे रह सकती है? उसे तो मर जाना चाहिए, लेकिन ये जिंदा इसलिए है कि जब तक घर रहते हैं माँ बाप बचाया करते हैं, जब ये मदरसे आ जाते हैं रसूल पाक बचाया है। ये मदरसे वाले लावारिस नहीं होते, ये वो हैं जिनका काबे वाला भी वारिस है, गुंबदे खजरा वाला भी वारिस, जिनके खुद हुजूर वारिस हैं, ये वो जमात है। अल्लाह तौफीक दे, कभी मदरसों के चक्कर लगाया गया, जाया करो यार। कभी जन्नत में जाना चाहते हैं ना सारे लोग, सभी को जन्नत चाहिए, लेकिन जन्नत हमने बड़ी सस्ती कर रखी है। अब्बा मरे तो बस एक पेटी का दिया करा लो, मस्जिद में रख, बस एक पेटी, और उस पर लिख दो बड़ा इसाले सवाब मरहूम अच्छन खान। अगर किसी का नाम हो तो बुरा ना मानिए, मैंने बस ये फॉर एग्जांपल ये बात कह दी। अगर कोई अच्छा हो तो ये मत सोचना मौलवी मेरे ही मरने की दुआ कर गया ना, मतलब हमने अपने अब्बा का नाम लिखवा दिया, पेटी ले आए रख दी। मुझे एक बात बताओ, रोटी डलिया में रखी रहे कितनों का पेट भर जाएगा? देख समझ रहे हैं ना मेरी बात? मैं कोई बहुत टफ बात नहीं कर रहा हूं, मैं इतनी इजी करके कर रहा हूं कि हर बंदा समझ जाए। रोटी खाली प्लेट में रखी रहे और मुंह के अंदर ना जाए तो कितने लोगों का पेट भरेगा? तुम एक नहीं 12 पेटियों का दिया करा लो पुराने पाक, और सबको लाके मस्जिद में रखो, वो ना पढ़ी जाए तो बताओ सवाब मिले? हमारे हालात क्या हैं? हमारे हजरत हालात ये हैं, जिधर को एक भेड़ कम उधर को सारी भेड़ है, जिधर को एक जा रहा उधर को सब है। भूरा के अब्बा मरे वो भी पेटी लिया है, गुड्डू के मरे वो भी लिया है, लड्डू के मरे वो भी लिया है, सारी पेटी लिए घूम रहे। कहा किस लिए? का अब्बा को जन्नत मिल जाए। सुने, अगर जन्नत में जाना चाहते हो, कब्रिस्तान गए हो कभी? नहीं, अभी गए कि नहीं कब्रिस्तान? ना गए तो मेरा मशवरा सुन लें, जो खुद जाते हैं वो लौट आते हैं, जिन्हें ले जाया जाता वो लौट के नहीं आते। आला हजरत ने कहा था, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। इससे पहले कि ले जाया जाए खुद भी चले जाया करो, ताकि एक बार लौट के आ जाए। जाएंगे इंशाअल्लाह, हर जुमे को कब्रिस्तान जाया करो। मैं अगर इस टॉपिक पे बात करूं बड़ा वक्त चाहिए। मेरे भाई ने बच्चे ने मुझसे कहा था वालिदैन के हवाले से कुछ गुफ्तगू कर लें, अगर मुझे सही वक्त मिलता बोलने के लिए तो फिर मैं गुफ्तगू करता। अब मुझे भी बड़ा लंबा सफर करना, तकरीबन 600-650 किलोमीटर बाइक कार जाना है, और फिर आप भी काफी वक्त से बैठे हुए हैं। बस मैं गुफ्तगू समेटने लगा हूं, और बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। इसलिए मेरी कभी ये ख्वाहिश नहीं होती कल को लोग ये कहें मौलवी बड़ी अच्छी तकरीर करके गया। मौलवी का क्या कमाल है? कमाल तो करबला वालों का है, जिन्होंने खानदान दे के कुरान बचाया है। कमाल तो मदीने वाले का है। खुदा की कसम मैं तो अक्सर कहता हूँ, हम क्या कर रहे हैं दीन के लिए? हम तो दीन के नाम पर सिर्फ रोटियां खा रहे हैं। कम से कम इतना ही बचा लो जो हिस्से में आ गया, इतना ही। ऑप्शन चेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर माना जाता है ट्रेडर्स के लिए, बिकॉज इससे हमें फ्यूचर प्राइस मूवमेंट का कम से कम इतना ही बचा लो जो हिस्से में आ गया, इतना ही बचा ले जो हिस्से में आ गया। हमारी कौम का एक बंदा खड़े होकर कहता, मदरसे
ये तो पेट पालने के तरीके, मदरसे ये तो भनने के तरीके। खुदा की कसम खा के कहता हूं, जिस दिन मदरसे खत्म हो गए ना, कोई जनाजा पढ़ाने वाला नसीब नहीं होगा। जिस दिन मदरसे खत्म हो गए उस दिन तुम्हारे बच्चों को कलमे तक याद नहीं होंगे। आज जो ये टोपियां